हेलो स्टूडेंट, ये हमारा पहले लेसन का थर्ड वीडियो है। यानी फर्स्ट लेसन का इस समय तुम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हो। थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं, लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। इस लैंगिक जनन की क्रिया में कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं, इस समय हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम आज जो तुमको बताने जा रहे हैं, जो फ्लावर होता है उसका जो नर जनन अंग होता है, जिसे एंडोसियम कहते हैं, हिंदी में उसको हम पुमंग कहते हैं। इस पुमंग की जो इकाई होती है वो पुंकेसर होती है, स्टेमन होती है। तो आज हम स्टेमन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिखा है स्टेमन, हिंदी में इसको पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प के नर जनन अंग की इकाई होती है। ये पुंकेसर का चित्र बना हुआ है। अगर हम पुंकेसर का अध्ययन करते हैं तो इसमें एक लंबा सा डंठल होता है। इस डंठल को हम फिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट का जो सबसे प्राथमिक भाग होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये पुष्प के थैलमस से अटैच होता है या पुष्प के पेटल से अटैच होता है। अलग अलग फैमिली के पौधों में इनके अटैचमेंट का अलग अलग कैरेक्टर आता है। अधिकांश पौधों में ये थैलमस से अटैच होता है। इस फिलामेंट के ठीक ऊपर, यानी ये डिस्टल पोर्शन है स्टेमन का, ये फूला होता है। इस फूले हुए भाग को हम एंथर कहते हैं। इसको हिंदी में परागकोश कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, यानी ये द्विपालित होता है, बाई लोब होता है। प्रत्येक लोब में दो छोटे भाग होते हैं। इन छोटे भाग को थीका कहते हैं, यानी इसके लोब डाइथीकस होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं। लेकिन फैमिली मालवेसी का पौधा है, उसके जो एंथर होते हैं मोनोथीकस होते हैं, एक कोष्ठी होते हैं। अंतर को अपने दिमाग में रखोगे, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट की परीक्षा के क्वेश्चन बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम इस एंथर का एक क्रॉस सेक्शन काट दें, ट्रांसफर सेक्शन काट दें, तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा। यानी इस एंथर के चार कोनों पर हमको लगभग गोलाकार रचनाएं दिखेंगी। हम ऐसी गोलाकार रचनाओं को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम तुम्हें दिखाई दे रही, लघु बीजाणुधानी दिखाई दे रही, जिसकी संख्या 4 है। इसमें से एक लघु बीजाणुधानी को यहाँ से हम डिटेल करने जा रहे हैं। अगर डिटेल करने जा रहे हैं तो लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर सेल से बना हुआ एक लेयर है। इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे बनी हुई सेल से दूसरी लेयर है। इस दूसरी लेयर को एंडोथीसियम कहते हैं। उसके ठीक नीचे एक से अधिक लेयर से बनी हुई सेल व्यवस्थित है, इनको हम मिडिल लेयर कहते हैं। सबसे अंदर की तरफ अगर तुमको दिखाई दे रहा है तो सिंगल लेयर से बनी हुई बड़ी बड़ी सेल पाई जाती है, अमीबा जैसी सेल पाई जाती है। हम इसे टेप्टम लेयर कहते हैं। टेप्टम लेयर में सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा होती। हम ऐसे कैरेक्टर को बहुगुणिता कहते हैं, पॉलीपोलाइट कहते हैं। पॉलीपोलाइट का कैरेक्टर माइक्रोस्पोरेंजियम की भीतरी लेयर टेप्टम की सेल्स में पाई जाती है। अंदर सेल्स भरी होती है। इन सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। शॉर्ट भाषा में इन्हें एमएमसी कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2 सेट में होती है, इसीलिए हम 2n लिखते हैं, डिप्लॉयड लिखते हैं। हम इन्हें पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, शॉर्ट भाषा में पीएमसी कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती हैं, यही माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। निर्माण करने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसके भीतर लघु बीजाणु जनन होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। यही माइक्रोस्पोर विकसित हो जाते हैं और विकसित होकर पॉलन ग्रेन में बदल जाते हैं, परागकण में बदल जाते हैं। तो अब इससे बने हुए माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में बदल जाते हैं। ये पॉलन सैक फट जाती है, ऐसे लंबी धारी के रूप में फटती है, जिसे डेसेंस लाइन कहते हैं। सारे परागकण बाहर की तरफ स्वतंत्र हो जाते हैं। ये परागकण पौधों के लिए बड़े आवश्यक हैं। ये आगे चल करके क्या करते हैं ये भी हम तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।